उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया, राष्ट्रपति को आदेश देना संविधान का अपमान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उसे आदेश देना संविधान का अपमान है। कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति के बयान पर आपत्ति जताई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। उन्होंने उपराष्ट्रपति के बयान को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताया। बाबा रामदेव का बयान, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, रूह अफ़ज़ा वालों ने खुद समझा। बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर दिए अपने पुराने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, रूह अफ़ज़ा वालों ने इसे अपने ऊपर लिया, इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा, राज्यपाल मालदा पहुंचे, पीड़ितों से मिले। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 10 से अधिक घायल हुए। राज्यपाल ने पीड़ितों से मुलाकात की और केंद्र को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया। सीएम स्टालिन की नीट परिसीमन पर अमित शाह को चुनौती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य कभी भी दिल्ली के प्रशासन के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने अमित शाह को स्पष्ट जवाब देने की मांग की। ट्रंप का अल्टीमेटम, रूस यूक्रेन शांति वार्ता में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका पीछे हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में जल्द प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका अपनी मध्यस्थता से पीछे हट जाएगा। अमेरिका में वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय। अमेरिका में वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय हैं। विदेश विभाग ने इन छात्रों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिससे भारतीय छात्रों में चिंता बढ़ गई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के नरसंहार पर माफी मांगने और 52,000 करोड़ टका बकाया लौटाने की मांग की है। यह मांग 15 साल बाद बांग्लादेश पाकिस्तान की बैठक में उठाई गई। भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया। भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ इस साल प्रस्तावित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया है। यह अभ्यास श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट के निकट होने वाला था। यूपी में बदला मौसम, गरज चमक के साथ बारिश, 20 तक येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। 20 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक राज्य एक आरआरबी योजना 1 मई से लागू। केंद्र सरकार ने 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण को मंजूरी दे दी है। एक राज्य एक आरआरबी योजना 1 मई से लागू होने जा रही है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। असम पंचायत चुनावों में भाजपा का दबदबा, 348 सीटों पर निर्विरोध जीत। असम पंचायत चुनावों में भाजपा ने 348 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। एनडीए ने कुल 325 सीटों पर जीत दर्ज की, जिससे विपक्ष की स्थिति कमजोर हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा की शिकार महिलाओं ने राज्यपाल को बताया, घर में घुसकर मारा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा की शिकार महिलाओं ने राज्यपाल को बताया कि उपद्रवियों ने उनके घरों में घुसकर गालियां दी और मारपीट की। उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या, यूनुस सरकार की चुप्पी पर सवाल। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद यूनुस सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुई भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। यूनेस्को ने भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर उठाया बड़ा कदम, सरकार को 7 दिन में देना होगा ठोस जवाब। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा, सिर्फ बातें नहीं, अब हमें ठोस तथ्य चाहिए और उसके लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। कोर्ट ने इस दौरान कई अहम आदेश भी जारी किए। वक्फ संशोधन कानून की धारा 9 और 14 के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। पहले से रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कोई कलेक्टर या अधिकारी इन संपत्तियों में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा। पिछले 5 सालों से जिन स्थानों पर धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा। कोर्ट ने 2 टूक कहा, जो स्थिति अभी है उसे वैसे ही बनाए रखा जाए, लेकिन याद रखिए कोर्ट की निगरानी हर तरफ बनी रहेगी। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने कोर्ट से विनती की कि यह मामला
बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, गांव-गांव को वक्फ घोषित करने का इतिहास है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टे लगाना प्रशासनिक अड़चनें खड़ी कर देगा। हमें बस 7 दिन का वक्त दीजिए, हम कानून, इतिहास और दस्तावेजों के साथ आएंगे। कोर्ट ने उनकी दलील मानी, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज की ओर से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और उसके आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। चीफ जस्टिस ने इशारों में सरकार से पूछा, क्या आप हालात को काबू में ले पा रहे हैं? अब सवाल यह है कि क्या सरकार 7 दिन में कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी? क्या वक्फ संपत्तियों से जुड़ी साजिशें सामने आएंगी? और क्या बंगाल की आग पर भी कोई ठोस कार्रवाई होगी? फिलहाल देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं।